मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा। कुछ यादव समुदाय के लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन भी है और राहुल गांधी इसी सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय यादव। विनय यादव जी, क्या रायबरेली के लोग समझ रहे हैं इस चुनाव को? आप लोग तो खैर यादव समुदाय से हैं, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को 2024 के? देखिए, चुनाव पूरी तरह से स्पष्ट है और यहाँ से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की एक तो गवर्नमेंट बन रही है। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे मंत्री जी को उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट अपनी क्लियर कर ली है और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि कम से कम 350 के आसपास सीटें बीजेपी ले जा रही है। आपने कहा 350 के आसपास सीटें बीजेपी ले जा रही है। यहाँ पर खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में, वही राहुल गांधी जो मोदी को हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए, पूरी तरीके से पूरे देश में घूमे, प्रचार किए, और वही राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्हीं का गठबंधन अखिलेश यादव से भी है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि भाजपा 350 सीटें लेकर आ जाए? आपको नहीं लग रहा कि साइकिल तेज दौड़ेगी? राहुल गांधी का गठबंधन साइकिल से है। आप सच्चाई सुनना चाहते हैं या फिर हमारे मन की बात सुनना चाहते हैं? आप जो कहें, सच कहें। सच्चाई मैंने बोल दी है। अगर आप ज़बरदस्ती का चाहें कि राहुल गांधी जीत रहे हैं या फिर अखिलेश जी जीत रहे हैं, तो फिर जो कहो हम वो कह देते हैं। अभी मैं बताऊं, जैसे देखो यहाँ के प्रत्याशी की बात है तो राहुल गांधी जी ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं ना, और उन्होंने यहाँ से लड़ने का जो फैसला किया है, देखो यहाँ की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि हम 2-2 बार इलेक्शन करवाएं और यहाँ से महंगाई बढ़ाएं, उसका खर्चा बढ़ाएं, तो ये सब नहीं चाहेगी। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग किसी भी तरह से उनको जितवा भी लेते हैं तो क्या पता वो यहाँ से इस्तीफा लगाएं और उसके बाद वायनाड की सीट से सांसद बने रह जाएं। और यहाँ क्यों नहीं संशय है? अगर 2-2 जगह से लड़ रहे हैं, अगर एक जगह होते तो हो सकता है कि हम लोग भी उनके साथ होते, लेकिन जो परिस्थिति उन्होंने खड़ी करी है, उन्होंने अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रखी है। दूसरी चीज़ जो ये कहना चाहते हैं कि माननीय पूर्व पीएम जो वर्तमान में है सांसद सोनिया गांधी जी, उनका जो कार्यकाल था पीछे का, वो जनता के प्रति जो व्यवहार उन्होंने दिखाया है 5 सालों में, वो उसकी हम भोर भोर निंदा करते हैं। क्योंकि हारा हुआ सांसद जो हमारे यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का हारा हुआ सांसद है माननीय दिनेश प्रताप सिंह, वो आज जगह जगह पे दरवाजे पे एक व्यक्ति के घर पे जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमको चुनना है या फिर सिर्फ ऐसे व्यक्ति को चुन के हमारे रायबरेली का विकास हो सकता है जो सिर्फ टाटा बाय बाय करके निकल जाएं? बताया जा रहा है जी, जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब की बार 80 हराओ भाजपा हटाओ, 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो आपको अखिलेश जी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा? आप नहीं चाहते कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं अब की बार वही कर दें? हम चाहते हैं अखिलेश यादव बन जाए, लेकिन हमारे चाहने से थोड़ी होगा। हम जो कुछ देख रहे हैं, हमको विकास चाहिए। यहाँ पे हारा हुआ व्यक्ति हमारे दरवाज़ों पे सोलर लाइटें लगवा रहा है, हारा हुआ व्यक्ति घर घर राशन पहुँचवा रहा है, हारा हुआ व्यक्ति हर संडे हर इतवार के दिन अपने यहाँ पर मंचासीन हो के लोगों की एक समस्याएं सुन रहा है। 5 सालों में 5 सालों में पूर्व सांसद जो वर्तमान हमारी सांसद जी हैं, उन्होंने कभी एक रैली नहीं करी है। जो सांसद निधि में धन आता है उसको कहाँ खर्च करते हैं भाई? 5 करोड़ रुपया के आसपास में सालाना आता है, वो 5 करोड़ कहाँ जाता है? मुझे तो रायबरेली में कहीं नहीं दिखा। रायबरेली की जनता आखिर चाहती क्या है? क्या लग रहा है, सोनिया गांधी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है आप लोगों के बीच में? कभी दिखी ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो कभी नहीं। क्या नाम है आपका? राममोहन पांडे। राममोहन पांडे, कभी सोनिया गांधी नहीं दिखी? यहाँ कहाँ आती हैं वो तो जो चुनाव के समय एक आध दिन के लिए, बात दूसरी है। अच्छा, यहाँ पे सेवा करते माननीय मेरे मंत्री जी दिनेश सिंह जी। हाँ, अब की बार ये जीत रहे हैं, काफ़ी वोटों से जीतेंगे। पिछली बार ही जीत जाते। राहुल भैया हैं। अब कोई भी हो टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, कौन वोट देगा? जनता जागरूक हो गई है, हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं ना। क्या हो जागरूक है? क्या हो रहा है, जान नहीं रहे हैं क्या? तो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? राहुल गांधी पर तो अखिलेश भैया ने भरोसा कर लिया। भरोसा किया होगा। भरोसा है उन पे मुझको। जीत जाए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन विकास जो करता है
मेरे सुख दुख के साथी हैं माननीय दिनेश सिंह जी। साइकिल के ऊपर कमल सवार। विकास विकास जो करेगा। आपका क्या नाम है भाई? सर उमेश यादव। उमेश यादव, यहाँ आओ, मैदान में आओ। क्या मन है? आप लोग तो युवा हैं, आपका क्या मन है? मन क्या है सर, कमल खिल रहा है हमारे यहाँ, कमल की। और हमारे रायबरेली के दिनेश सिंह यादव जी हैं, जो कि हमारा सुख दुख यही देखें। सिंह यादव नहीं, दिनेश सिंह जी, मैं यादव नहीं सर, सॉरी, नहीं बहकाइए नहीं। दिनेश सिंह जी जो भावनाएं बाहर निकल रही हैं। नहीं जी जी, मतलब दिनेश सिंह जी हैं जैसे कि, तो हमारे आसपास के हमारे सुख दुख के लिए हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? इनको तो आसपास है, हमारे हर तरह से मतलब कुछ भी, मतलब कि हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं जी। अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ तो कमल ही खिलेगा जी जी। लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि अब की बार कमल को मत खिलने दो भैया, अब की बार कमल को हटाए दो भैया। तो मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, होगा मतलब, लेकिन हर एक इंसान की सोच तो अपने हिसाब से होगी ना सर। अब हमारी जो इच्छा है, हमारे जो यहाँ के ग्रुप जो है जैसा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी तो सब चलता रहता है, बाकी कोई क्या कहता है तो अलग की बात है, लेकिन अपने गांधी को नहीं जिता रहे हैं। अपने अंदर की बात जो थी मैं तो आपसे बता दिया जी। अंदर की बात, अंदर ही की ही बात जानने आए हैं जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित यादव जी। ये बताइए, आप लोग तो युवा हैं, अखिलेश जी और राहुल जी की जोड़ी है, और राहुल जी ने ये कहा है कि युवाओं को हम 1 लाख रुपए महीना देंगे, तो नहीं लग रहा कि राहुल गांधी को यहाँ से प्रधानमंत्री चुन लें? जी नहीं, अब की नहीं निकल पाएंगे। कौन? राहुल जी। राहुल जी जी। क्यों? क्योंकि अब की इनका माहौल ज़्यादा लग रहा है दिनेश सिंह का। अरे अभी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे वोट मांगने, आप लोगों के यहाँ रैली निकालेंगे, रोड शो निकालेंगे। काफ़ी दिन से देखे ही नहीं, वही 2 साल पहले आए थे मुंशीगंज में। हाँ, तब से देखे ही नहीं। हाँ, और ये दिनेश सिंह, इनको हम देखते हफ्ते में ही, हाँ, हफ्ते में आते रहते हैं। हाँ। जी। अच्छा, दिनेश सिंह को हफ्ते में जाते रहते हैं, जी इसलिए उनकी तरफ रुझान है। जी। चलिए, दिनेश सिंह की तरफ रुझान है, आप क्या कहेंगे, किसकी तरफ रुझान है, क्या नजर आ रहा है? दिनेश सिंह जीतेंगे चुनाव। क्यों? अरे देखिए आप, अभी प्रियंका गांधी की दोपहर को रैली थी, इसके पहले इसके आगे वाले चौराहे पे, यहाँ की आधी भीड़ भी नहीं थी वहाँ। तो यही मन है कि आधी भीड़ नहीं थी, तो भीड़ से थोड़ी चुनाव जीता जाए, चुनाव तो वोट से जीता जाए। ओ, जब जिसकी तरफ जनता है वही चुनाव जीतेगा भाई। उन लगाव है, इतनी जनता क्यों आई? अपने साइकिल से, अपने साधन से आई। अगर वो ना होता तो क्यों आती दिनेश सिंह को सुनने? अच्छा। वो लोकल के हैं। 5 साल भाई इनकी 14 से लगातार 14 जीती, 19 जीती। जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आई। 2 साल कोरोना काल रहा, कोरोना काल में किसी का दुख सुख सुनने नहीं आई। जो आदमी हमारे दुख सुख में खड़ा होगा, हम लोग जातिवाद से मतलब नहीं है, जो दुख सुख में खड़ा होगा हमारे लोकल के, वो हारने के बाद भी 19 में 5 साल जनता के बीच खड़े रहे। भाई वो उनकी मम्मी जीती थी, उनको 5 साल जनता के बीच रहना चाहिए था। सांसद निधि कहीं दिखती नहीं है। कम से कम दिनेश सिंह हारने के बाद प्रदेश में एमएलसी हैं, मंत्री बने, उन्होंने जो भी काम किया आज पब्लिक के बीच में उनका काम दिख रहा है। लेकिन टक्कर तो राहुल गांधी से है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाई। पिछली बार भी तो टक्कर 19 में स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी ने हरा के भेजा कि नहीं भेजा? 19 में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने आई अमेठी से। राहुल गांधी चुनाव के पहले ही वायनाड पकड़ लिए थे। उनको शंका हो गई थी कि मैं अमेठी हार रहा हूँ, तभी तो वायनाड पकड़े। और अब की वायनाड से हमको लगता हार रहे हैं, तभी रायबरेली पकड़ने आए। अच्छा, लग रहा है रायबरेली हार रहे हैं। बिल्कुल रायबरेली, अब मान लिया भगवान न करे रायबरेली अमेठी दोनों जीत गए, तो रायबरेली रखेंगे कि अमेठी रखेंगे ये भी पता नहीं। वायनाड रखेंगे तो रायबरेली वालों को तो बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। रायबरेली वालों को तो बेवकूफ़ बनाओ, हम 2 महीने बाद फिर चुनाव कराएंगे। अच्छा। उपचुनाव होगा। तो यानी उपचुनाव के डर से भी, भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे प्रकाश त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, ये बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? एक तरफ वो चेहरा है जो कांग्रेस की ताकत है, वो चेहरा जिसने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, वो चेहरा जो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, और दूसरी तरफ आपके दिनेश प्रताप सिंह, क्या नजर आ रहा है? हम लोग विकास देख रहे हैं, जो विकास करेगा उसी को हम वोट करेंगे। जो 5 साल में कभी दिखाई नहीं पड़ेगा उसको हम कैसे चुनेंगे? कभी 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं पड़ी। न राहुल गांधी आए, न सोनिया गांधी आई, न प्रियंका गांधी, कोई यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा। आज तक हम पहचानते भी नहीं हैं कौन राहुल गांधी है, कौन प्रियंका गांधी है। अरे तो राहुल गांधी जब आएंगे, वोट मांगेंगे, आप लोग जिताएंगे तो आएंगे ना? अभी तक कहाँ थे? केवल वोट लेने के लिए आएंगे यहाँ पे। वोट लेना हो तो आएंगे, पब्लिक बीच में ऐसे नहीं आएंगे, पब्लिक के मतलब दुख में नहीं आएंगे वो। बस हमारा यही कहना है, जो हमारे काम में आएगा हम उसी कोट करेंगे। यानी जो काम में आएगा बस। क्या भाई साहब कह रहे हैं जो काम में आएगा? राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय यात्रा लेकर चले। भाई साहब 1 लाख रुपए देने का वादा।
जिस दिन इन्होंने नामांकन किया अपना, उसके बाद अभी तक उनका अता पता नहीं है, ठीक है ना। और माननीय दिनेश प्रताप सिंह देखिए कितने गांव के बीच बीच जाके जनता से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ वो प्रियंका गांधी खड़ी हैं, वो पता नहीं प्रियंका गांधी खड़ी हैं चुनाव में कि राहुल गांधी खड़े हैं। आप देख लीजिए, अगर राहुल गांधी खड़े हैं तो कहाँ पर हैं वो? उनको प्रचार करना है तो रायबरेली लड़ रहे हैं तो रायबरेली प्रचार करें ना, तो कहाँ गायब हैं? इसी तरह जनता को धोखा दे रहे हैं। रायबरेली तो मेरा परिवार है, मैं तो जीत ही जाऊंगा यहाँ। इस तरह कोई परिवार नहीं मानता, किसी को कोई परिवार नहीं मानते। परिवार होता तो 5-10 साल यहाँ दिखाई नहीं पड़े कोई। अब तक यहाँ होना चाहिए परिवार है, तो परिवार छोड़ कर लोग चले जाते हैं। क्या कहेंगे, साइकिल के साथ गठबंधन किया है और शिवपाल यादव जो रामगोपाल यादव जो हैं अखिलेश जी के चाचा जी, वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बनाया है वो ठीक नहीं है, राम मंदिर अंदर से भी अच्छा नहीं है। किस तरीके से बनाया, जो वास्तुशास्त्र को भी नहीं समझा। देखिए, ये लोग बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। ये सनातन युग है और सनातन युग में श्री रामचंद्र जी को कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह इन लोगों ने नकारा, ये बहुत गलत बात है। इस तरह जनता इनको नकारेगी। ये 2024 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी, ये आप जान लीजिए। यानी 2024 के चुनाव में जनता जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, खुले दिल से तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से लोग समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बड़ी बहुमत से जिताएंगे रायबरेली। समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्या है भाजपा में, ऐसा क्या है मोदी सरकार? भाई साहब, आप देख रहे हैं, हर सुविधा मिल रही है। भाई आप देख लीजिए, जनता को आवास मिला, जनता को राशन मिल रहा, सम्मान निधि मिल रही है। कोरोना काल में जिस तरह ये था, कोविड मिली, हमारे देश की कोविड मिली, किसी दूसरे देश से नहीं लाई गई। आप समझ रहे हैं, जनता इतना जागरूक हो गई है, उसको हर चीज़ की हर सुविधा मिल रही है। हर सुविधा मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है। यहाँ तक कि आप देखिए, सुबह अगर उठता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? शौच करने के लिए। तो उसको माननीय मोदी जी ने शौचालय दिया। उसके बाद नाश्ता करने के लिए आता है तो उसको गैस चूल्हा मिला है, और उसके बाद खाने के लिए भोजन दिया है। घूमने के लिए जो पान पुड़िया खाते हैं उनके लिए जो है मोदी जी ने 2000 रुपये जो देते हैं तिमाही, वो सम्मान निधि मिल रही है। क्या नहीं दिया मोदी जी ने? रहने के लिए घर दिया है। आप समझ लीजिए, रहने के लिए घर दिया। क्या कहेंगे, भैया जी कह रहे हैं राहुल भैया अब की बार मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। इनकी माता जी का हाल सुनेंगे। वो जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने रायबरेली नहीं आई। ये उन्हीं के बेटे हैं भैया, क्या कहना बाकी है? ये भी वही करेंगे। 5 साल रायबरेली वापस इनको आना नहीं है, तो इनको वोट देने से क्या मतलब है? तो किसको वोट दे रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? हम लोग बस कमल के फूल को वोट देंगे, दिनेश भैया को जिताएंगे। क्या है दिनेश जी में ऐसा? हमारे परिवार के, हमारे घर के हैं। मोदी जी हमारे परिवार के हैं, दिनेश भैया भी उसी सिस्टम से मेरे परिवार के हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अमेठी और रायबरेली हमारा परिवार है। कहने से नहीं होता है मेरे भाई। जिनकी माँ के पास रायबरेली में 5 साल में एक भी दिन 1 मिनट आने का मौका नहीं, अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने आने का मौका नहीं, वो क्या कहते हैं? अरे वो कह रही है बेटे को जिताओ। उनको कहने दो, उनके कहने थोड़े, उनके नौकर थोड़े हम लोग, उनके चपरासी हैं हम लोग अपनी वोट के खुद के जिम्मेदार हैं। वो तो कह रहे पारिवारिक सीट है हमारी, यहाँ से सब जीतते रहे, लड़ते रहे, जीतते रहे, अब की बार राहुल जीतेंगे। कतई नहीं ऐसा होगा मेरे भाई, उनको कहने दो। माननीय दिनेश सिंह जी का परिवार है, वही जीतेंगे। जी, राहुल पर विश्वास नहीं है। उनकी माँ को देख चुके हैं, उनको भी अमेठी में देख चुके हैं, यहाँ भी देख लेंगे अब की बार। अरे तो अखिलेश यादव पर विश्वास कीजिए, वो तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको समर्थन करने दीजिए, उनकी मर्जी समर्थन करें, लेकिन हम लोग मर्जी में लोग समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम लोग का उसका भाजपा का समर्थन है। माननीय दिनेश सिंह को हम लोगों को मंत्री बनाना है और सांसद भी बनाना है। सांसद बनाना है? जी भैया, और कुछ नहीं जानते? सांसद बनाना है, मंत्री बनाना है, रायबरेली का विकास होगा। अच्छा जी, रायबरेली का विकास तो वो करेगा ना जो यहाँ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर जाएगा। प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना है। बाकी लोग ख्वाब देखना बंद कर दे, अपना पन्ना फाड़ के फेंक दे। उनकी औकात नहीं प्रधानमंत्री बनने की, सिर्फ एक नाम मोदी। जी, वो कह रहे हैं अब की बार गए मोदी। कहने दो, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो दिल से लगाव रखते हैं वो कहते हैं। कह रहे हैं गई सरकार। कहने दो उनको ना। 4 दिन बाद देख लेना, 4 जून को देख लेना। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी। 4 जून को जी, चैलेंज कर रहे हैं कैमरा पे। दिल से कर रहा हूँ। क्या चैलेंज कर रहे? राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी हार रहे हैं। अरे जीत गए राहुल भैया। हार रहे हैं मेरे भाई, हार रहे हैं। मैं दिल से कहता हूँ हार रहे हैं। 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जीते।
जीतेंगे? समय बताएगा। हाँ। 4 जून की तारीख बताएगी, इसी समय फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा जी। अरे कह रहे 4 जून को उत्तर प्रदेश से साइकिल कमल का फूल गया, साइकिल की सवारी और हाथ की सवारी तेज चल रही है। कहने दो मेरे भैया, 4 जून बताएगी। क्या मतलब फर्जी जमात लड़ाने से? अच्छा। ये 4 जून की शाम बताएगी। साहब क्या कहेंगे? कह रहे 4 जून को बताएंगे, क्या नजर आ रहा है? जो कह रहे हैं सत्य कह रहे क्या हैं, कह रहे हैं? जो कह रहे हैं सत्य कह रहे क्या कह रहे हैं? 20 मई कांग्रेस गई, हाँ? 20 मई कांग्रेस गई, इसमें कांग्रेस गई। 20 मई कांग्रेस गई, बिल्कुल गई। क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि 20 मई कांग्रेस? ऐसा लग रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है? हाँ। रायबरेली में क्या किया उन्होंने? कोविड काल में नहीं आई हमारी सांसद जी, 5 साल हम लोग उनका जीतने के बाद सर्टिफिकेट नहीं लेने आई। चेहरा देखने के लिए हम लोग तरस गए पूरे 5 साल। कोविड में इतनी जनसंख्या यहाँ पे थी, काफ़ी लोग हमारे ख़त्म भी हुए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, उनको कभी सांत्वना भी देने नहीं आई रायबरेली को कि हाँ आप चलें, कम से कम परिवार रूपी जनता से मिल रहे। इसे परिवार मानती, क्या परिवार है उनका? तो यही नारा यहाँ एनटीपीसी का हादसा हुआ, वहाँ भी नहीं आई वो। कम से कम हजारों मजदूर खत्म हुए, एनटीपीसी उन्हीं की देन थी ना, तो आती एक बार कम से कम संपत्ति में आ जाती। भाई साहब क्या कह रहे हैं? इसी चीज की नाराजगी है क्या रायबरेली वालों को? सबसे बड़ी यही नाराजगी है कि जिनके लिए हम लोग खून जलाते हैं, अपना वोट देते हैं, कितना कीमती चीज देते हैं, कीमती वक्त देते हैं, उनके पास अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने आने का समय नहीं। तो हम लोगों को सुख दुख से क्या मतलब? किसी के भय भी आए मरे, रायबरेली से कोई मतलब नहीं। बहुत दिन हम लोगों को चूतिया बनाया गया, हम लोग चूतिया बने, लेकिन अब हम लोग पढ़े लिखे हैं। रायबरेली की जनता कह रही है कि बहुत दिन तक बेवकूफ बनाए, लेकिन अब पढ़े लिखे हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है? हम कहा बताइए, कहो क्या बताइए, दिल का बताइए। मोदी आ रहे हैं कि राहुल भैया? आए? कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं? हाँ, वो तो कह रहे हैं गए मोदी। अरे मोदी के अलावा कोई नहीं यहाँ टिकेगा। राहुल भैया जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? वो नहीं बनेंगे। काहे? हम जो बता रहे हैं, अरे हम जो बता रहे हैं ना, कह रहे राहुल गांधी को जिता ही दियो आपको। तुम रायबरेली की जनता सोनिया जी के बेटा को। अब भाई हम एका का कही, हम देख के चाहते हैं एका जिताऊबे की को जिताऊबे हम। हाँ। अरे हम मोदी और दिनेश का जिताएंगे। अच्छा, मोदी और दिनेश को। और क्या? हाँ। यहाँ से कमल का फूल हाँ खिल रहा है, खिल रहा है। पक्की बात। डंके की चोट पे डंके की नहीं, मोहर लगा दे। अरे मोहर कवैया लिए है। हाँ। चलिए देखिए, जनता है और रायबरेली की जनता जनार्दन आखिर अब की बार क्या इतिहास रचने जा रही है। यही रायबरेली की जनता से, जागरूक जनता से पूछने आए हैं कि अब की बार रायबरेली में कौन जीत रहा है, कौन सांसद बन रहा है, जनता के मुद्दे आखिर क्या है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, रायबरेली लोकसभा से।